यह परीक्षा साधारण लोगों के लिए नहीं थी, क्योंकि इसके सवाल ही इतने अजीब थे कि किसी का भी दिमाग घूम जाए। पहली ही परीक्षा में पूछा गया, अगर आसमान से एक हाथी और एक भेड़ एक साथ गिरें और तुम सिर्फ एक को बचा सको तो किसे बचाओगे? रैनी ने बिना घबराए जवाब दिया, पहले हाथी को बचाऊंगा, क्योंकि शायद वह भेड़ को भी पकड़ ले। परीक्षा खत्म होते ही शिक्षक ने पास होने वालों के नाम घोषित किए। हैरानी की बात थी कि इस दौर में सिर्फ रैनी ही सफल हुआ और उसे अगली चयन परीक्षा में जगह मिल गई। दूसरे दौर में दीवार पर 3 स्विच दिखाए गए। इनमें से केवल एक ऊपर वाले कमरे की लाइट जलाता था, लेकिन रैनी को ऊपर जाकर जांचने का मौका सिर्फ एक बार मिलना था। एक लड़की ने तुरंत कहा कि पहला स्विच सही होगा, लेकिन परीक्षक ने जवाब गलत बता दिया। किसी ने शीशे का इस्तेमाल करने की बात कही तो किसी ने ड्रोन भेजने का सुझाव दिया, मगर दोनों तरीके नियमों के खिलाफ थे। तभी रैनी ने हाथ उठाया और बोला, पहला स्विच 10 मिनट के लिए चालू करो, फिर उसे बंद करके दूसरा स्विच ऑन कर दो और तुरंत ऊपर जाओ। अगर लाइट जल रही है तो दूसरा स्विच सही है, अगर लाइट बंद है लेकिन बल्ब गर्म है तो पहला स्विच सही था, और अगर बल्ब ठंडा है तो तीसरा स्विच ही सही होगा। उसका जवाब सुनकर परीक्षक भी प्रभावित हो गया, लेकिन तभी पीछे खड़ी श्याओमी ने उससे भी आसान तरीका बता दिया। उसने कहा, इमारत के नियम के मुताबिक स्विच और दरवाजे के बीच की दूरी सिर्फ 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसलिए असली स्विच तो साफ दिखाई दे रहा है। परीक्षक के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने श्याओमी को भी पास कर दिया। अगले दिन तीसरी लिखित परीक्षा शुरू हुई। रैनी ने आत्मविश्वास से प्रश्न पत्र खोला, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसके होश उड़ गए। सवाल इतने पेचीदा थे कि कई शब्द उसने जीवन में पहली बार देखे थे। एक छात्र तो घबराकर रोते हुए परीक्षा कक्ष से बाहर निकल गया। 40 मिनट तक रैनी भी परेशान बैठा रहा। तभी उसे परीक्षा शुरू होने से पहले शिक्षक की कही बात याद आई, सवालों के साथ उनके जवाबों को भी ध्यान से पढ़ना। उसने तुरंत पूरे पेपर को दोबारा खंगालना शुरू किया और अचानक उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। हर सवाल का सही जवाब उसी सवाल के अंदर छिपा हुआ था। रैनी ने आखिरी पल तक तेजी से उत्तर लिखे और समय खत्म होने से ठीक पहले अपना पेपर जमा कर दिया। नतीजा आया तो एक बार फिर वही अकेला उम्मीदवार सफल हुआ। कुछ देर बाद बाकी सफल उम्मीदवार भी कमरे में पहुंचे। उनमें श्याओमी भी थी और 2 अन्य छात्र भी। अब कुल 5 उम्मीदवार अगली चुनौती के लिए तैयार थे। चौथा दौर लिखित परीक्षा नहीं था। इस बार उनकी ताकत के साथ साथ दिमाग की भी परीक्षा होने वाली थी। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि पूरा कमरा 3 अलग अलग रंगों की ईंटों से भरा पड़ा था। लेकिन असली चुनौती अभी शुरू भी नहीं हुई थी।